हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू से अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी को पढ़ने और समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपको एक टॉपिक के माध्यम से आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा। राइट, तो देखिए आज हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। यानी यहाँ पर आपको उच्चारण लिखा हुआ मिलेगा जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो देखिए क्या लिखा है, द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, यानी बोल सकते हैं मेरे वर्ग के सबसे अच्छा लड़का। आज हम लोग का टॉपिक है। राइट, तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर डिस्कस मतलब क्या होता है, चर्चा करना। यहाँ पर लिख दिया गया है DISCUSS, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चर्चा करना, या बोल सकते हैं इस पर वर्णन करना। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मुकेश कुमार इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। तो देखिए यहाँ पर आपको हम लिख कर बताते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुकेश पढ़ेंगे। राइट, फिर क्या लिखा है, कुमार इज द, फिर क्या लिखा है, बेस्ट, उसके बाद बॉय, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, BY को बॉय पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, ऑफ, उसके बाद माई, फिर क्या लिखा है, क्लास। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मुकेश कुमार इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर एक बार देखने का प्रयास करें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर यह नाम है मुकेश कुमार, इज मतलब क्या हो जाएगा, इज मतलब बोलेंगे हैं द बेस्ट बॉय। द बेस्ट बॉय मतलब क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं सबसे अच्छा लड़का। क्या बोलेंगे, द बेस्ट बॉय मतलब सबसे अच्छा लड़का। राइट, यहाँ पर ऑफ का हिंदी हो जाएगा के, माई क्लास, यानी किसके वर्ग के, माई क्लास। माई मतलब क्या हो जाएगा, मेरे, क्लास मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग। यहाँ पर ऑफ का हिंदी हो जाएगा की। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, मुकेश कुमार इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, यानी मुकेश कुमार हैं, इज मतलब क्या हो जाएगा, हैं, क्या हैं, द बेस्ट बॉय यानी सबसे अच्छा लड़का, ऑफ माई क्लास यानी मेरे वर्ग के, या बोल सकते हैं मेरे क्लास के। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, ही इज हैंडसम एंड हेल्दी। एक बार देखने का प्रयास करें, यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों का, बोल सकते हैं ही इज हैंडसम एंड हेल्दी। यहाँ पर ये चीज़ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, इज, उसके बाद हैंडसम, फिर एंड, फिर क्या लिखा है, हेल्दी। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्दी पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्दी। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही इज हैंडसम एंड हेल्दी। ही मतलब क्या बोलेंगे, ही मतलब बोलेंगे वे, यानी जो मुकेश कुमार हैं वे। इज मतलब क्या बोलेंगे, हैं, क्या है, हैंडसम। हैंडसम मतलब क्या होता है, हैंडसम मतलब याद रखिएगा सुंदर होता है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा, और फिर लिखा है हेल्दी। हेल्दी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्दी मतलब स्वस्थ। तो हम लोग इसे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ही इज हैंडसम एंड हेल्दी, यानी वे सुंदर और स्वस्थ हैं। कौन, जो मेरे क्लास के लड़के का नाम क्या है, मुकेश, वे। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या निकल कर आता है, यहाँ पर लिखा है हिज, उसके बाद क्या लिखा है, हिज के बाद यहाँ पर बोलेंगे ड्रेस, फिर इज, उसके बाद ऑलवेज, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, क्लीन, एंड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, आयरन्ड। राइट, क्या बोलेंगे, आयरन्ड। इसे इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, हिज ड्रेस इज ऑलवेज क्लीन एंड आयरनेड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिज मतलब क्या हो जाएगा, हिज मतलब बोलेंगे उसका, यानी जो मेरे क्लास का जो लड़का है उसका। ड्रेस, ड्रेस मतलब क्या होता है, पोशाक। याद रखिएगा जो हम लोग पहनते हैं वो क्या होता है, पोशाक होता है। उसके बाद क्या लिखा है, इज मतलब क्या बोलेंगे, रहता है। क्या बोलेंगे, इज मतलब यहाँ पर रहता है। अच्छा, क्या रहता है, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या बोलेंगे, हमेशा रहता है। क्या रहता है, क्लीन। क्लीन मतलब क्या हो जाएगा, साफ रहता है। एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा,
और क्या रहता है आयरन, यानी इस्त्री की हुई। इसका हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस्त्री की हुई, इस्त्री की हुई, राइट। याद रखिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर इस्त्री की हुई। तो हम लोग इस प्रकार से इसे पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़े हम लोग, हीज ड्रेस इज ऑलवेज क्लीन, यानी उसका पोशाक हमेशा साफ रहता है। किसका, जो मेरे क्लास का जो लड़का है उसका। फिर क्या लिखा है, एन आयरन, और इस्त्री की हुई रहता है। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार देखने का प्रयास करें। लिखा है सो, फिर क्या लिखा है यहाँ पर ही, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर लुक्स, फिर यहाँ पर क्या लिखा है स्मार्ट। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार देखने का प्रयास करें। सो मतलब क्या हो जाएगा, सो मतलब हो जाएगा इसलिए, क्या बोलेंगे, सो मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं, सो मतलब हो जाएगा हम लोग का, इसका हिंदी निकल कर आ जाएगा इसलिए, राइट। ही मतलब क्या बोलेंगे, वह, यानी जो मुकेश कुमार है वह लुक्स यानी दिखता है। लुक्स का हिंदी क्या होता है, याद रखिएगा, दिखना। फिर क्या लिखा है स्मार्ट, स्मार्ट का हिंदी क्या होता है, स्मार्ट ही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, सो ही लुक्स स्मार्ट, यानी इसलिए वह स्मार्ट दिखता है। कौन, जो मेरे क्लास का लड़का है वह। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, मुकेश कम्स टू ए स्कूल इन टाइम। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा है मुकेश, फिर क्या लिखा है कॉम्स, उसके बाद क्या लिखा है टी, मतलब क्या पढ़ेंगे टू। फिर क्या लिखा है यहाँ पर स्कूल, उसके बाद क्या लिखा है इन, फिर क्या है हम लोगों का यहाँ पर टाइम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर मुकेश, मुकेश का हिंदी क्या हो जाएगा, मुकेश ही हो जाएगा। कॉम्स, कॉम्स का हिंदी क्या हो जाएगा, आता है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, राइट। तो क्या बोलेंगे, मुकेश कम्स, यानी मुकेश आता है टू ए स्कूल। टू स्कूल का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्कूल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, या बोल सकते हैं विद्यालय, क्या बोलेंगे, विद्यालय। इन टाइम, इन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, समय पर, क्या बोलेंगे, समय पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, मुकेश कम्स टू ए स्कूल इन टाइम, यानी मुकेश विद्यालय समय पर आता है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, यानी वो कभी भी लेट नहीं करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ही इज नेवर लेट। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा है ही, फिर क्या लिखा है इज, फिर क्या लिखा है नेवर, उसके बाद क्या लिखा है ए लेट, इसे हम लोग लेट पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही मतलब हो जाएगा वे, यानी जो मुकेश है वे नेवर लेट। इज मतलब क्या हो जाएगा, नहीं करता है। नेवर मतलब याद रखिएगा यहाँ पर, नेवर का हिंदी हो जाएगा कभी नहीं। क्या होता है नेवर मतलब, कभी नहीं। और लेट मतलब क्या होता है, देर, यानी जो मुकेश है कभी नहीं देर करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही इज नेवर लेट, यानी वे कभी नहीं देर करता है। कौन, जो मुकेश है वो, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम लोग का फिर जो नेक्स्ट लाइन है, क्या लिखा है, ही इज नेवर ऑब्सेंट। क्या लिखा है, ही इज नेवर ऑब्सेंट। अच्छा, ही मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसे हम लोग पढ़ेंगे ही, फिर क्या लिखा है यहाँ पर इज लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है नेवर, क्या पढ़ेंगे, नेवर पढ़ते हैं, याद रखिएगा। फिर क्या लिखा है यहाँ पर ऑब्सेंट, क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग ऑब्सेंट पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेगा, देखने का प्रयास करें। ही इज नेवर ऑब्सेंट, ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब बोलेंगे वह, यानी जो मुकेश है वह इज नेवर, यानी कभी नहीं। क्या बोलेंगे यहाँ पर, इज नेवर मतलब बोल सकते हैं कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं क्या करता है, ऑब्सेंट। ऑब्सेंट मतलब क्या होता है, बोलेंगे अनुपस्थित। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कभी नहीं होता है अनुपस्थित, यानी कभी भी वह बोल सकते हैं, वह ये स्कूल बोल सकते हैं डेली जाता है, इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो हम लोग इसे किस प्रकार से पढ़े, ही इज नेवर ऑब्सेंट, यानी वह कभी नहीं क्या बोल सकते हैं, अनुपस्थित रहता है, यानी वो डेली स्कूल जाता है, राइट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, ही डजंट मेक अ नॉइज। क्या पढ़े, इसे हम लोग पढ़ेंगे ही, फिर क्या लिखा है डज, उसके बाद क्या लिखा है एन ओ टी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है ए मेक के, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोल सकते हैं मेक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है ओ, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं अ पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर नॉइज लिखा है, राइट। फिर क्या लिखा है इन द क्लास, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है द, फिर क्या लिखा है यहाँ पर क्लास लिखा है, राइट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं।
तो एक बार फिर से इसे पढ़ने का प्रयास करें हम लोगों का। यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन था क्या लिखा था, ही डज नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, डजंट यानी नहीं, क्या बोलेंगे, डजंट का हिंदी होता है नहीं। फिर देखिए हम लोग का यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है क्या लिखा है, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, मेक अ नॉइज मतलब होता है शोरगुल करना। क्या बोलेंगे, मेक अ नॉइज मतलब शोरगुल करना, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही डजंट यानी वह कभी नहीं, क्या बोलेंगे, डजंट मतलब बोलेंगे नहीं, मेक अ नॉइज यानी शोरगुल वह नहीं करता है। कहाँ नहीं करता है, इन द क्लास। क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन द क्लास मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग में। क्या बोलेंगे, इन द क्लास मतलब वर्ग में। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा था, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो मेरे क्लास का जिसका नाम मुकेश है, यानी बोल सकते हैं सबसे अच्छा लड़का है वह, डज नॉट, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग डज नॉट भी पढ़ सकते हैं, एक साथ क्या पढ़ेंगे, डजंट पढ़ेंगे, राइट। तो क्या पढ़ेंगे, डज नॉट यानी नहीं, मेक अ नॉइज यानी शोरगुल नहीं करता है। कहाँ नहीं करता है, इन द क्लास यानी वर्ग में वो कभी भी शोरगुल नहीं करता है। कौन, जो बोल सकते हैं मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वह, राइट। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग का जो नेक्स्ट लाइन लिखा है क्या लिखा है, ही डज नॉट क्वारल। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। इसे हम लोग पढ़ते हैं ही, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, डज लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, ए नोट। इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, क्वारल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्वारल, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वह, डज नॉट। डज नॉट मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। फिर क्या लिखा है, क्वारल। क्वारल मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ना। याद रखिएगा इसका मतलब होता है क्वारल मतलब झगड़ा करना, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही डज नॉट क्वारल यानी वह बोल सकते हैं झगड़ा नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ, राइट। फिर देखिए हम लोग का नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, विथ एनी बॉडी। उसी में का दो बोल सकते हैं वर्ड है, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, WITH। इसे हम लोग पढ़ते हैं विथ, क्या पढ़ेंगे, विथ। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, एनी बॉडी। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एनी बॉडी पढ़ेंगे, राइट। एनी बॉडी मतलब होता है कोई भी, यानी किसके साथ झगड़ा नहीं करता है, लिखा है यहाँ पर विथ एनी बॉडी, यानी बोल सकते हैं किसी के साथ, यानी किसी के भी साथ वो झगड़ा नहीं करता है। कौन, जो मेरे क्लास का बोल सकते हैं सबसे अच्छा लड़का है वह, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, विथ एनी बॉडी यानी किसी के साथ भी नहीं। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं, ही लिसन्स टू द टीचर्स। क्या लिखा है, ही लिसन्स टू द टीचर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड है ही, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, बोल सकते हैं लिसेंस। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, लिसेंस पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, TU। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, TH। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, द। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, टीचर्स लिखा है। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग टीचर्स पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही लिसेंस टू द टीचर्स। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह है। उसके बाद क्या लिखा है, लिसेंस यानी सुनता है। कौन सुनता है, जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वह क्या सुनता है, टू द टीचर्स यानी बोल सकते हैं यहाँ पर शिक्षकों के। टू द टीचर्स का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिक्षकों के, यानी बोल सकते हो शिक्षकों के बातों को सुनता है। कौन, जो मेरे क्लास का लड़का है वह। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही लिसन्स टू द टीचर्स यानी वह शिक्षकों को सुनता है। क्या बोलेंगे, वह शिक्षकों को सुनता है या शिक्षकों के बातों को सुनता है, राइट। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ही ऑवेज द टीचर्स। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा है ही, फिर क्या लिखा है, OBEYS। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओवेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग ओवेज पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, द। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, टीचर्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, ही मतलब बोलेंगे वह, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह। यहाँ पर फिर लिखा है ऑवेज। ऑवेज मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। क्या बोलेंगे, ऑवेज मतलब आज्ञा का पालन करना, याद रखिएगा। इसका मतलब हो जाएगा आज्ञा का पालन करता है द टीचर्स यानी शिक्षकों के। क्या बोलेंगे, द टीचर्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षकों के। कौन, जो मेरे क्लास का लड़का है वो। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही ऑवेज द टीचर्स यानी वे शिक्षकों के आज्ञा का पालन करता है। कौन, जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वो। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ही लव्स अस। क्या लिखा है, ही लव्स अस, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग ही पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, लव्स लिखा है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, अस, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही लव्स अस यानी ही मतलब क्या बोलेंगे, ही मतलब बोलेंगे वह, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह लव्स यानी प्यार करता है। क्या बोलेंगे, लव्स मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर प्यार करता है,
अच्छा, किसे प्यार करता है यहाँ पर? अस। अस मतलब क्या हो जाएगा? हमें। तो आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ही लव्स अस, यानी वो हमें प्यार करता है। कौन? जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है वो। इसके बाद क्या लिखा है? वी लव हिम। क्या लिखा है? वी लव हिम। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी पढ़ेंगे, फिर लव पढ़ेंगे, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? हिम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी। बी मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग। क्या बोलेंगे? बी मतलब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? लव। लव मतलब क्या हो जाएगा? प्यार करना। याद रखिएगा, लव का हिंदी होता है यहाँ पर प्यार करना होता है हिम। हिम मतलब क्या हो जाएगा? उससे, यानी जो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है उससे हम लोग क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो क्या लिखा है? वी लव हिम, यानी हम लोग उससे प्यार करते हैं। राइट। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत तेज हो रहा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।